आइए देख लेते हैं एमपी की जनजातीय चित्रकला और एमपी की जनजातियों के प्रमुख त्योहार एवं पर्व। एमपी की जनजातीय चित्रकला और अलंकरण। चित्रकला, पिथौरा चित्रकला, संबंधित जनजाति, भील जनजाति और जनजाति विशेष, पेमा पाथ्या, भील और भूरी भाई पिथौरा चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। पिथौरा चित्रकला को भील से कैसे याद रखेंगे, भील से कैसे रिलेट करेंगे, भील से कहते हैं थोड़ा भला कर दे, अपनी ज़िंदगी में थोड़ा तो भला कर दे, थोड़ा भला कर दे, जरा सा भला कर दे, थोड़ा भला कर दे। थोड़ा से पिथौरा और भला से भील जनजाति, थोड़ा भला कर दे। और पिथौरा और पेमा पाथ्या को रिलेट कर लेते हैं ट्रिक से। पिथौरा में पथ लिखा है और पाथ्या में भी पथ लिखा है। इस तरह ये पिथौरा चित्रकला और पेमा पाथ्या रिलेट हो गया। पेमा पाथ्या और भील को रिलेट कर लेते हैं। पेमा में लिखा है प्रेम, प्रेम से ही लोगों का भला होता है। ट्रिक, प्रेम से ही लोगों का भला होता है। भला से भील और प्रेम से पेमा पाथ्या। और भूरी बाई और पिथौरा चित्रकला को रिलेट कर लेते हैं। इसे के ट्रिक से कैसे रिलेट करेंगे, भूरी बाई और पिथौरा चित्रकला को कहते हैं थोड़ा सा भर ले, ज़्यादा मत भर। अब कोई लालची व्यक्ति होता है, वह हमारा सारा सामान ले जाता है, तो हम कहेंगे थोड़ा सा भर, ज़्यादा मत भर, थोड़ा सा भर। थोड़ा सा भर, भर से भूरी बाई और थोड़ा से पिथौरा चित्रकला। डिगना चित्रकला, संबंधित जनजाति, गौंड जनजाति और जनजाति विशेष। यह गौंड चित्रकला का ही रूप है जिसमें शादी विवाह और अन्य उत्सव के समय घर की दीवारों या फर्शों पर ज्यामिति पैटर्न पर चित्रित करने की गौंडी कला। डिगना चित्रकला और गौंड जनजाति को कैसे रिलेट करेंगे ट्रिक से। अब जो भगवान होता है, जो गॉड होता है, उसके सामने कोई भी नहीं टिकता, यानी कोई भी नहीं डिग पाता। अब गॉड के सामने कोई भी नहीं डिग पाता। डिगने से डिगना चित्रकला और भगवान गॉड से गौंड जनजाति। अब जो ढिग लगाती हैं महिलाएं, वह फर्श पर ही लगाती हैं, तो यानी ये फर्शों पर ज्यामिति पैटर्न बनाया जाता है इसमें डिगना चित्रकला में। तरह तरह के उत्सव में, शादी विवाह हो गया और अन्य उत्सव। अब नोहडोरा चित्रकला, संबंधित जनजाति, गौंड जनजाति, जनजाति विशेष, दीवालों पर मिट्टी से बनाई जाने वाली गौंडी चित्रकला। इसमें पशु पक्षी, फूल पत्तियाँ, पेड़ पौधे आदि का चित्रण किया जाता है। नोहडोरा और गौंड जनजाति को रिलेट कर लेते हैं। अब भगवान की डोर से हर कोई बंधना चाहता है। ट्रिक, गॉड या भगवान की डोर से या रस्सी से हर कोई बंधना चाहता है, उनकी डोर से नोहडोरा और गॉड से भगवान से गौंड जनजाति। भगवान की डोर से यानी भगवान से हर कोई बंधना चाहता है। अब नोहडोरा एक चित्रकला है, इसे कैसे रिलेट करेंगे। अब चित्र कहाँ बनाया जाता है, दौरे में कभी घर के कभी दौर में चित्र बनाया जाता है। चित्र से चित्रकला और द्वारे से नोहडोरा।
और डिगना चित्रकला, डिगना को चित्रकला से कैसे रिलेट करेंगे? डिगना भी एक चित्रकला है। अब ढिग कहाँ लगाया जाता है? अब मन, मन जो चित्त यानी मन, चित्त यानी मन, मन एक जगह नहीं टिकता, कई जगह भागता रहता है मन, एक जगह नहीं टिकता मन, यानी चित्त से चित्रकला और डिग से डिगना। और पिथौरा को चित्रकला से कैसे रिलेट करेंगे? अब कहते हैं थारा मन कैसा है, तेरा मन कैसा है, थारा मन कैसा है, थारा चित्त कैसा है। मन से चित्त से चित्रकला और थारा से पिथौरा चित्रकला। ढोकरा कला, ढोकरा कला ये एक चित्रकला है। इसे चित्रकला से कैसे रिलेट करेंगे? अब जो हमारे मन में आता है हम हर चीज़ नहीं करते, हम ढक लेते हैं अपना मन मार लेते हैं, अपना मन ढक लेते हैं। हर चीज़ हम अपने मन का नहीं करते, यानी चित्त का नहीं करते। मन से चित्रकला और ढक लेते हैं मन को, रोक लेते हैं मन को, ढकने से ढोकरा कला। और ढोकरा कला संबंधित जनजाति है इसकी भरेबा समुदाय, बैतूल और जनजाति विशेष। यह एक अलोह धातु शिल्प है जिसे मोम और गोंद के मिश्रण से तैयार किया जाता है। अब ढोकरा कला और भरेबा समुदाय को रिलेट कर लेते हैं। अब कोई चीज़ भरी हुई होगी तो उसे ढकना पड़ता है, कोई चीज़ भरी हुई होती है तो उसको ढकना पड़ता है। भरी से भरेबा समुदाय और ढकने से ढोकरा कला। और ढोकरा कला को बैतूल से रिलेट कर लेते हैं। अब कभी कभी कोई किसी बात को ढक लेता है, बात को ढक लेना, बात से बैतूल और ढकना से ढोकरा कला। अलोह को ढोकरा कला से कैसे रिलेट करेंगे? अलोह धातु को। अब कोई ये होता है सारी बात को ढक लेता है, ऑल बात को ढक लेता है, ऑल से अलोह और ढकने से ढोकरा कला। और मोम और गोंद से ढोकरा कला को कैसे रिलेट करेंगे? ट्रिक से। अब मोम और गोंद होती है, जो मोम जो और गोंद होती है उससे चीज़ों को ढक दिया जाता है। मोम या गोंद से कहीं भी गिरेंगी तो, कहीं भी हम लगाएंगे मोम और गोंद तो वो चीज़ ढक जाएगी, ढकने से ढोकरा कला। अब एमपी के प्रमुख चित्रकार, एमपी के प्रमुख गोंड कलाकार, श्याम सरनेम वाले कलाकार। अब श्याम कौन थे? श्याम एक भगवान ही है, कृष्ण जी हो या राम जी, श्याम वर्ण के हैं वो, तो उसे श्याम से गौंड कलाकार रिलेट हो जाएगा। श्याम सरनेम वाले कलाकार अनंत सिंह श्याम, दिलीप श्याम, मोहन सिंह श्याम, सरोज वेंकट श्याम, भज्जू श्याम, मयंक कुमार श्याम, ननकुसिया श्याम, राजकुमार श्याम, राजेंद्र सिंह श्याम, वेंकट श्याम। अब व्यायाम सरनेम वाले कलाकार, व्यायाम को गौंड कलाकार से रिलेट कर लेते हैं। अब हम सुबह सुबह व्यायाम करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, वह भी एक प्रकार का व्यायाम है। और सूर्य एक भगवान है, सूर्यदेव गॉड है, गॉड है, भगवान है एक, भगवान से गॉड। अब व्यायाम हम भगवान के सामने करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, वह एक प्रकार का व्यायाम है। और सूर्य भगवान एक गॉड है, भगवान है, तो यानी व्यायाम गॉड कलाकार से रिलेट हो गया। अब व्यायाम सरनेम वाले कलाकार, दुर्गाबाई व्यायाम, मन्ना सिंह व्यायाम, प्यारेलाल व्यायाम, रोशनी व्यायाम, सुखनंदी व्यायाम, मानसिक व्यायाम, संतोष कुमार व्यायाम, सुभाष व्यायाम, रजनी व्यायाम। उइके सरनेम वाले कलाकार। अब उइके को
गॉड कलाकार से कैसे रिलेट करेंगे, गॉड कलाकार से। अब भगवान जो होते हैं वो उनमें इतनी ताकत होती है कि वह उड़ भी सकते हैं, भगवान उड़ते भी हैं। ट्रिक के लिए भगवान उड़ते भी हैं, उड़ने से उड़ की सरनेम वाले कलाकार, और भगवान उड़ते हैं मतलब गॉड कलाकार। अब उइकी सरनेम वाले कलाकार, बीरबल सिंह उइकी, राजेंद्र सिंह उइकी, धावक सिंह उइकी, ज्योतिबाई उइकी, कमलेश कुमार उइकी। टेकम सरनेम वाले कलाकार, अब गॉड के सामने कोई भी नहीं टिकता, गॉड के सामने कोई भी नहीं टिकता, टिकना से टेकम सरनेम वाले कलाकार। इसके अंतर्गत गरीबा सिंह टेकम, नर्मदा प्रसाद टेकम, राधा टेकम, रामबाई टेकम, रवि टेकम, विनोद कुमार टेकम, छोटी टेकम, रमेश टेकम, संतोषी टेकम। अन्य सरनेम वाले कलाकार, धनैया बाई, इसे कैसे गॉड से रिलेट करेंगे, गॉड से। अब जो धन आना, धनैया में लिखा है धन आया, धन आना अच्छी बात है, धन आना गुड बात है, धन आना अच्छी बात है, यानी गुड बात है। गुड से गौंड कलाकार और धन आना से धनैया बाई। हरिलाल धुर्वे, अब हरि कौन है, विष्णु जी, यानी गॉड कलाकार। और धुर्वे उड़ता कौन है, उड़ते भगवान है। ट्रिक के लिए उड़ते भगवान है, उड़ने से धुर्वे यानी गौंड कलाकार। प्रदीप मराबी, प्रदीप में लिखा है दीप, अब दीप हम किसके लिए जलाते हैं, गॉड के लिए जलाते हैं दीप से प्रदीप मराबी। लखनलाल भरवे, अब लखन जो लक्ष्मण जी थे वो भी भगवान का अंश थे, नहीं गॉड का अंश थे, यानी ये गौंड कलाकार है। अब भरवे में लिखा, या ऐसे रिलेट कर सकते हैं, भरवे में लिखा है उड़वे, यानी गॉड उड़ते हैं, भगवान उड़ते हैं, ऐसे रिलेट हो जाएगा ये लखनलाल भरवे। इंदुबाई मराबी, अब इंदु में लिखा है इंद्र भी भगवान है, गॉड है इंद्र जी भी, तो इंद्र से इंदुबाई मराबी। एमपी के प्रमुख भील चित्रकार, भूरीबाई पिथौरा चित्रकला। ट्रिक, अब कहते हैं तो ज़्यादा मत भर, थोड़ा भर, थोड़ा से पिथौरा और भर से भूरीबाई पिटौल। अब भील चित्रकार को भूरीबाई से रिलेट कर लेते हैं। अब हमें भर भर के भला करना चाहिए, भर भर के किसी का भला करना चाहिए, हर किसी का। भर से भूरीबाई और भला से भील चित्रकार। भूरीबाई झेर, भर भर के भला कर, भर से भूरीबाई और भला से भील चित्रकार। डब्बू भारिया, डब्बू भारिया। अब गंगूबाई अमलिया, अमलिया में लिखा है आम आदमी। अब कहते हैं हर आम आदमी का भला कर, हर आम आदमी का भला कर। आम से अमलिया और भला से भील चित्रकार। अब डब्बू भारिया और गीता भारिया कैसे रिलेट करेंगे ट्रिक से। अब कहते हैं भर भर के भला कर, भर भर के भला कर, भर से भारिया और भला से भील चित्रकार। अब जम्बू सिंगड़, अब जम्बू से सिंगड़, इसे भील चित्रकार से कैसे रिलेट करेंगे। कहते हैं जमकर भला कर, जमकर भला कर, जमकर भला कर। जम से जम्बू सिंगड़ और भला से भील चित्रकार।
अब कसूबाई, इसे ट्रिक से कैसे रिलेट करेंगे भील चित्रकार से? अब कहते हैं कैसे भी हो भला कर, कैसे भी हो लोगों का भला भला कर, कैसे से क्या कसूबाई और भले से भील चित्रकार। अब लाडो भाई, लाडो भाई में लिखा लड़ना। अब लड़ने से किसी का भी भला नहीं होता, लड़ने से किसी का भी भला नहीं होता। लड़ने से लाडो और भले से भला नहीं होता, से भील चित्रकार। राम सिंह, इसे ट्रिक से कैसे लेट करेंगे? अब राम नाम राम नाम जो लेता है उसका भला ही होता है, राम नाम लेने से भला ही होता है। राम से राम और भले से भील चित्रकार। राम से राम सिंह और रमेश कटारा। रमेश में भी लिखा है राम, राम नाम लेने से भला होता है। राम से रमेश और भला से भील चित्रकार। समा डब्बू भारिया, अब भर भर के भला कर, भर भर के भला कर, भर भर से समा डब्बू भारिया और शांता भूरिया और भला से भील चित्रकार। शेर सिंह भभौर, शेर सिंह भभौर, भभौर में लिखा है भर। अब कहते हैं भर भर के भला कर, भर भर से भभौर यानी शेर सिंह भभौर और भला से भील चित्रकार। अब सुभाष अमालिया, अमालिया में लिखा है आम आम। अब कहते हैं हर आम आदमी का भला कर, हर आम आदमी का भला कर। आम से अमालिया, सुभाष अमालिया और भला से भील चित्रकार। एमपी के प्रमुख बेगा चित्रकार जोधाबाई उमरिया। जोधाबाई को उमरिया से कैसे लेट करेंगे? अब किसी किसी की ज़्यादा उम्र हो जाती है, उम्र बढ़ती जाती है, ज़्यादा उम्र हो जाती है। ज़्यादा से जोधाबाई, उम्र से ज़्यादा उम्र हो जाती है, उम्र से उमरिया। अब बेगा को जोधाबाई से कैसे लेट करेंगे? जोधाबाई से। अब बैग जो होता है, बैग जिसमें सामान रखते हैं, बैग में बहुत ज़्यादा सामान आ जाता है। बैग बड़ा बैग होगा तो ज़्यादा सामान आ जाएगा, बड़ा बैग होगा तो ज़्यादा सामान आ जाएगा। बैग में ज़्यादा सामान आना, बैग से बेगा चित्रकार और ज़्यादा से जोधाबाई। अब एमपी की जनजाति के प्रमुख त्योहार एवं पर्व देख लेते हैं। भगोरिया उत्सव, यह मालवा क्षेत्र के 20 स्थानों पर होली के समय 7 दिन के लिए आयोजित होता है। मालवा को भगोरिया से लेट कर लेते हैं, मालवा को भगोरिया से। अब जो माल होते हैं, पैसे, लोग उसके पीछे भागते रहते हैं। अब जो माल या पैसे होता है, माल यानी पैसे, माल पानी, माल या पैसे होते हैं, उसके पीछे लोग भागते रहते हैं। माल से मालवा और भागने से भगोरिया उत्सव। अब 20 स्थान, 20 को भगोरिया से लेट कर लेते हैं। अब जो 20 में लिखा है फीस, अब जो फीस होती है, चाहे जौन सी फीस हो, स्कूल की चाहे कोचिंग की, ट्रिक के लिए लोग उससे भागते हैं, फीस देने से। लोग फीस देने से भागते हैं, फीस से 20 और भागने से भगोरिया उत्सव। होली से कैसे लेट करेंगे भगोरिया उत्सव को? अब होली में कोई रंग ना लगा दे, इसलिए लोग भागते हैं, डर के कि कोई हमें रंग ना लगा दे। होली में लोग भागते हैं, होली से होली और भागने से भगोरिया उत्सव। और 7 दिन को कैसे लेट करेंगे भगोरिया उत्सव से? 7 दिन को, 7 दिन में लिखा है साथ। हमें हमेशा साथ ही भागना चाहिए, किसी के साथ ही भागना चाहिए, अकेले नहीं, साथ ही भागना चाहिए। 7 से 7 दिन और भागने से भगोरिया उत्सव। भगोरिया उत्सव क्रमशः 3 चरण गुलालिया, गोल गधेड़ों एवं उजाड़िया होते हैं। अब गुलालिया और गोल गधेड़ों कैसे लेट करेंगे भगोरिया उत्सव से? अब कोई गोल गोल भागता है, सीधे नहीं भागता, गोल गोल भागता है। ट्रिक के लिए गोल गोल से गुलालिया, गोल गधेड़ों और भागने से भगोरिया उत्सव। यह एमपी में झाबुआ और अलीराजपुर में धूमधाम से मनाया जाता है।
अब झाबुआ को कैसे रिलेट करेंगे भगोरिया से, कहते हैं भाग जा, कहते हैं भाग जा, भाग जा, जा से झाबुआ, भाग जा, जा से झाबुआ और भाग से भगोरिया उत्सव। अब अलीराजपुर और भगोरिया उत्सव को रिलेट कर लेते हैं। अब जब मुसीबत आती है तो हर कोई यानी ऑल लोग, हर कोई भाग जाता है आपका साथ छोड़ के, हर कोई भाग, ऑल भाग जाते हैं यानी ऑल हर कोई, हर से ऑल यानी ऑल भाग जाते हैं जब मुसीबत आती है तो आपका साथ छोड़ के। ऑल से अलीराजपुर और भाग से भगोरिया उत्सव। और जो भगोरिया उत्सव है ये भीलों का प्रमुख त्यौहार है। ये भीलों का जो जो भगोरिया उत्सव है ये भीलों का प्रसिद्ध त्यौहार है। इसे कैसे ट्रिक से रिलेट करेंगे? अब हमें लोगों का भला करने के लिए जीवन भर भागते रहना चाहिए। ट्रिक, अब हमें लोगों का भला करने के लिए जीवन भर भागते रहना चाहिए। भला से भला करने के लिए, भला से भील और भागने से भगोरिया। अब गणगौर उत्सव, गणगौर उत्सव ये निमाड़ क्षेत्र के महिलाओं का पर्व है। अब गणगौर में लिखा है गन। अब गन होती है, गन से हम क्या करते हैं, किसी को मारते हैं, गन से किसी को मारते हैं, किसी को मारते हैं गन से, बंदूक से। गन से मारना, मारना से निमाड़ और गन से गणगौर। अब महिलाओं कैसे रिलेट करेंगे गणगौरी से? अब गणगौर में लिखा है गोरी, गोरी ट्रिक के लिए गोरी। अब गोरी कौन होगी? महिला, महिला। अब गोरी कौन होगी? महिला, यानी महिला और गोरी रिलेट हो गया गणगौर ट्रिक के लिए। अब यह वर्ष में 2 बार चैत्र और भाद्र मास में मनाया जाता है। दो को कैसे रिलेट करेंगे गणगौर से? अब कहते हैं गाने, गणगौर में लिखा है गाने, गाना। अब कहते हैं गाने दो, मुझे गाने दो, मुझे गाना गाने दो। दो से दो, 2 बार मनाया जाता है, मतलब गाने दो, गाने से गणगौर। चैत्र को कैसे रिलेट करेंगे गणगौर से? अब कोई भी किसी को गन मारेगा तो वह चिता में चला जाएगा, उसकी चिता बन जाएगी, वह चिता में चला जाएगा। अब कोई भी किसी को बंदूक मारेगा तो गन मारेगा। चिता से चैत्र और गन से गणगौर, गणगौर उत्सव। अब भाद्र मास, अब भाद्र मास को गणगौर से कैसे रिलेट करेंगे? गणगौर में लिखा है गौर। अब कहते हैं कोई भी काम गौर से करो, लेकिन अधिकतर लोग पहले लापरवाही से काम करते हैं, बाद में लोग अपना काम गौर से करते हैं। कोई भी काम गौर से करते हैं, बाद से बाद में करते हैं, पहले नहीं करते। ट्रिक के लिए बाद से भाद्र मास और गौर से बाद में काम करते हैं, जब पहले लापरवाही हो जाती है। गौर से गणगौर उत्सव। यह पर्व 9 दिनों तक मनाया जाता है। अब ट्रिक, इसकी ट्रिक 9 को गणगौर से रिलेट कर लेते हैं। अब कोई भी, अब ट्रिक, अब ये बताइए कोई भी व्यक्ति, अधिकतर व्यक्ति कोई काम गौर से करते हैं? नहीं करते। अधिकतर व्यक्ति कोई भी काम गौर से नहीं करते। नहीं से 9 यानी 9 रिलेट हो गया गणगौर उत्सव से, यानी गणगौर पर्व 9 दिनों तक मनाया जाता है। अब जो गणगौर उत्सव है मालवा क्षेत्र में भी मनाया जाता है। और ये इसमें शिव पार्वती की पूजा की जाती है। इसमें शिव पार्वती की पूजा की जाती है गणगौर उत्सव में। अब पार्वती में लिखा है पाँव और गणगौर में लिखा है गौर। गांव की भाषा में पैर को कहते हैं गौड़, गौड़ कहते हैं पैर को, पाँव को, यानी पाँव से पार्वती और गौर से गणगौर।
अब कहते हैं शिव को रिलेट कर लेते हैं गणगौर से। अब कहते हैं हर काम सब काम गौर से करो, सब काम गौर से करो, सब से शिव और गौर से गणगौर। अब गणगौर को मालवा से रिलेट कर लेते हैं, गणगौर को मालवा से। अब गण आदि जब कोई किसी को जबकि माल छीनता है तो उसे गन चलाता है। गन क्यों चलाता है? किसी किडनैप को किसी कोई गन को क्यों मारता है? उसका माल हथियाने के लिए, पैसे हथियाने के लिए बंदूक का इस्तेमाल करते हैं लोग। पैसे हथियाने के लिए लोग, माल हथियाने के लिए या आभूषण बंदूक का इस्तेमाल करते हैं, गन का इस्तेमाल करते हैं। माल से मालवा और गन से गणगौर। मड़ई उत्सव, मड़ई उत्सव, मड़ई उत्सव एमपी के दक्षिणी आदिवासी क्षेत्रों में बनाया जाता है। अब मड़ई को दक्षिणी आदिवासी दक्षिणी से कैसे रिलेट करेंगे? मड़ई को दक्षिणी आदिवासी से। अब लोग क्षण भर में, पल भर में काफ़ी सारा भगवान को चढ़ावा चढ़ा देते हैं। अब खूब भगवान के पास मंदिर में खूब सारा चढ़ावा एकत्रित हो जाता है क्षण भर में, पल भर में। क्षण भर में मंदिरों में बहुत सारा चढ़ावा एकत्रित हो जाता है। चढ़ावा से चढ़ाई यानी मरई यानी मड़ई, और क्षण भर से दक्षिणी। चढ़ावा से चढ़ाना यानी मड़ई उत्सव। अब यह उत्सव दिवाली के दूसरे दिन से पूर्णिमा तक अलग अलग स्थानों पर मनाया जाता है। अब दिवाली में लिखा है दीप, दीप दीपावली यानी दीप। अब दीप हम कहाँ, दीप हम चढ़ाते हैं, भगवान को चढ़ाते हैं, दीप जलाकर दीप चढ़ाते हैं। चढ़ाने से चढ़ाई यानी मढ़ाई, मढ़ाई उत्सव। और दीप से दिवाली। अब इस उत्सव में मोर के पंख की ढाल की पूजा की जाती है। इस उत्सव में मोर के पंख की ढाल की पूजा की जाती है। अब इसे ट्रिक से कैसे रिलेट करेंगे? अब भगवान को बहुत ज़्यादा चढ़ावा चढ़ाना चाहिए। ट्रिक के लिए भगवान को मंदिर में खूब सारा चढ़ावा चढ़ाना चाहिए, यानी मोर यानी ज़्यादा चढ़ावा चढ़ाना चाहिए। मोर यानी ज़्यादा, मोर से मोर के पंख, और चढ़ावा चढ़ाना चाहिए, चढ़ावा से चढ़ाना यानी मड़ई उत्सव। अब मड़ई उत्सव सतपुड़ा क्षेत्र में मनाया जाता है। इसे सतपुड़ा को मड़ई से कैसे रिलेट करेंगे? अब कहते हैं पूरा चढ़ावा चढ़ा दे, कम नहीं पूरा चढ़ावा चढ़ा दे मंदिर में। पूरा से सतपुड़ा और चढ़ावा से चढ़ाना, चढ़ाई यानी मड़ई उत्सव। अब 15 दिन ये मड़ई उत्सव दीपावली के बाद 15 दिन तक आयोजन किया जाता है इसका। 15 दिन को मड़ई उत्सव से कैसे रिलेट करेंगे? अब के हर कोई ज़्यादा चढ़ावा नहीं चढ़ा पाता, चढ़ा पाना, हर कोई ज़्यादा चढ़ावा नहीं चढ़ा पाता। पाता से पाना यानी 15, और चढ़ावा से चढ़ाना यानी चढ़ाई यानी मड़ई, मड़ई उत्सव। मेघनाथ उत्सव, मेघनाथ उत्सव गोंड और कोरकू जनजाति द्वारा दक्षिणी मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। अब मेघनाथ और उत्सव और गोंड को कैसे रिलेट करेंगे? गोंड को, अब गोंड में लिखा है गॉड। गॉड कहाँ होते हैं? बादलों के ऊपर, मेघ के ऊपर, मेघ के ऊपर होते हैं गॉड। मेघ से मेघनाथ और गॉड से गोंड। अब कोरकू को मेघनाथ से कैसे रिलेट करेंगे? कोरकू जनजाति को। अब जो बादल होते हैं, जो मेघ होता है वो रुकता नहीं है, बादल रुकता नहीं है, चलता जाता है। जो बादल होते हैं, मेघ चलता जाता है, रुकता नहीं है। रुकने से कोरकू और बादल से मेघ से मेघनाथ।
और दक्षिणी को कैसे लेट करेंगे, दक्षिणी को मेघनाद से। अब जो मेघ होता है, मेघ बादल से क्षण भर में, पल भर में बारिश होने लगती है बादलों से। मेघ से क्षण भर में, क्षण से दक्षिणी और मेघ से मेघनाद। यह उत्सव होली के एक दिन बाद से अलग अलग स्थानों से प्रारंभ होता है। यह उत्सव होली के एक दिन बाद से अलग अलग स्थानों से प्रारंभ होता है। अब होली को मेघनाद उत्सव से कैसे लेट करेंगे। अब होली में भी पानी का यूज होता है, पानी का, और मेघ से भी पानी गिरता है और बादलों से भी पानी गिरता है। होली में भी पानी का यूज होता है, यानी ऐसे रिलेटेड हो गया होली मेघनाद उत्सव से। इसे झंडा मेला या उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। मेघनाद उत्सव को झंडा कैसे रिलेट करेंगे। अब झंडा भी ऊंचा होता है और मेघ भी ऊंचाई पर होता है। झंडा भी ऊंचाई पर होता है, मेघ भी ऊंचाई पर होता है। झंडा इस तरह मेघनाद से उत्सव से रिलेट हो गया ट्रिक से। अब मेघनाद उत्सव सतपुड़ा क्षेत्र में मनाया जाता है। अब जो बादल होते हैं, बादल मेघ, वो साथ साथ चलते हैं। बादल होते हैं जो मेघ साथ साथ चलते हैं, साथ साथ से, यानी कई बादल एक साथ चलते हैं। साथ साथ से सतपुड़ा और मेघ से बादल से मेघनाद। अब ये मेघनाद गोंड और कोरकू जनजाति द्वारा होली के बाद 15 दिन तक मनाया जाता है। 15 दिन को मेघ से रिलेट कर लेते हैं, मेघनाद से। अब जो मेघ होता है, मेघ बादल, बादलों से पानी गिरता है, मेघ से पानी गिरता है, पानी से 15 और मेघ से मेघनाद, बादलों से मेघनाद। खिचड़ी उत्सव, यह उत्सव दिवाली के एक दिन बाद मनाया जाता है। यह उत्सव दिवाली के एक दिन बाद मनाया जाता है। अब इसे दिवाली को खिचड़ी उत्सव से रिलेट कर लेते हैं। अब दिवाली में लिखा है दबाना हम, और खिचड़ी में लिखा है खींचना। हम कोई भी चीज़ खींचते हैं तो उसे दबाते हैं। हम कोई भी चीज़ खींचेंगे अपनी तरफ तो मतलब उसको हम दबा रहे हैं, अपनी तरफ दबा रहे हैं। दबाने से दिवाली और खींचने से खिचड़ी उत्सव। यह सामान्यतः एमपी के दक्षिणी क्षेत्र में भारिया, गोंड और कोरकू आदि जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। अब हम खींचते क्या हैं, हम भार खींचते हैं। क्या खींचते हैं, भार खींचते हैं। भार खींचते हैं, भार से भारिया और खींचने से खिचड़ी। अब खिचड़ी किसको चढ़ाई जाती है, भगवान को, गॉड को। खिचड़ी भगवान को, गॉड को चढ़ाई जाती है। गॉड से गोंड और खिचड़ी से खिचड़ी, खाने वाली खिचड़ी। अब कोरकू, हम किसी को रोकते कैसे हैं, रोकते कैसे हैं, खींचकर। हम किसी को खींचकर रोक लेते हैं, रोकने से कोरकू और खींचने से खिचड़ी उत्सव। इस उत्सव में गाय और बैल आदि को सजाकर खिचड़ी खिलाई जाती है। अब गाय और बैल को खिचड़ी से कैसे लेट करेंगे। अब जो बैलगाड़ी होती थी, बैलगाड़ी पहले ज़माने में, उससे बैलगाड़ी को कौन खींचता था, बैल और गाय। ट्रिक के लिए इस तरह बैल और गाय खींचने से यानी खिचड़ी से लेट हो गए, खिचड़ी उत्सव से। अब दक्षिणी को खिचड़ी उत्सव से कैसे लेट करेंगे। अब खींचने के लिए कोई भी सामान हमें दक्ष होना पड़ता है, ताकतवर होना पड़ता है। दक्ष से यानी कुशल होना पड़ता है। दक्ष से दक्षिणी और खींचने से खिचड़ी उत्सव। अब रतौना, दक्षिणी पूर्वी एमपी में बेगा जनजाति द्वारा यह पर्व मनाया जाता है। बेगा जनजाति को रतौना से कैसे लेट करेंगे।
अब रतोना में लिखा है तन यानी शरीर, अब बेगा में लिखा है भीगना। जब हम नदी में उतरते हैं नदी में तो हमारा शरीर या तन भीग जाता है, हमारा शरीर या काया या तन भीग जाता है। भीगने से बेगा जनजाति और तन भीग जाता है से तन से रतौना। अब इस पर्व में मधुमक्खी की पूजा की जाती है। अब जो रतौना में लिखा है ताना, अब कोई ताना देता है तो वो मधुमक्खी की तरह पिंच करता है हमारे मन में, हमें ताना जो होता है मधुमक्खी की तरह पिंच करता है। इस तरह मधुमक्खी और रतौना रिलेट हो गए। अब रतौना उत्सव सतपुड़ा मेकाल में मनाया जाता है। अब सतपुड़ा को रतौना से रिलेट कर लेते हैं। अब कोई कोई जो होता है पूरी रात पढ़ता है, पूरी रात पढ़ाई या काम करता है, पूरी रात पढ़ाई करता है या काम करता है। पूरी से सतपुड़ा और रात से रतौना। अब मेकाल में लिखा है काल यानी काली। अब रात काली होती है, काली से मेकाल और रात से रतौना। गोल गधेड़ो उत्सव निमाड़ और मालवा क्षेत्र में भील जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। अब भील को गोल गधेड़ों से रिलेट कर लेते हैं। भील गोल ये राइमिंग मैच करती है, गोल और भील भोल से भील यानी भील गोल गधेड़ों से रिलेट हो गया। अब मालवा क्षेत्र से गोल गधेड़ों को रिलेट कर लेते हैं। अब जो कभी कभी लोग हैं पैसे गोल कर देते हैं, माल गोल कर देते हैं, माल या पैसे, माल से मालवा क्षेत्र और गोल कर देते हैं, छुपा लेते हैं, गोल से गोल गधेड़ो। अब निमाड़ को गोल गधेड़ों से रिलेट कर लेते हैं। अब कोई किसी दूसरे के नाम पर कोई भी सामान गोल कर देता है, कोई भी बात छिपा लेता है किसी दूसरे के नाम पर, या पैसे चोरी कर लेता है। किसी दूसरे के नाम पर कोई भी बात गोल कर जाता है, कोई भी व्यक्ति जो धूर्त व्यक्ति होता है। ट्रिक के लिए नाम से किसी के नाम पर, नाम से निमाड़ और गोल से गोल गधेड़ो उत्सव। यह उत्सव होली के समय भगोरिया उत्सव के साथ मनाया जाता है। भगोरिया उत्सव और गोल गधेड़ों को रिलेट कर लेते हैं। अब कोई सीधे नहीं भागता, गोल गोल भागता है, गोल से गोल गधेड़ो, भागने से भगोरिया उत्सव। अब गोल गधेड़ो और होली को रिलेट कर लेते हैं। अब होली में लिखा है होल गोल राइमिंग मैच करती है, इसलिए होली से रिलेट हो गया गोल गधेड़ो। अब एक उत्सव है जो इसमें नहीं दिया हुआ है, चैत्र उत्सव। जो चैत्र बैसाख होता है, चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़, उसी तरह लिखते हैं चैत्र उत्सव इसी तरह लिखते हैं, इसमें पुणे नहीं आएगा। एक और होता है चैत्र बस है, चैत्र उत्सव जनजाति ये उत्सव है, चैत्र उत्सव। अब चैत्र उत्सव जो मनाया जाता है, चैत्र उत्सव नृत्य ये डांस होता है एक गौंड जनजाति द्वारा मनाया जाता है। हम गौंड जनजाति और चैत्र उत्सव कैसे रिलेट करेंगे। अब जो चैत्र में लिखा है चैत्र में लिखा है चित्र, जो हम पेंटिंग करते हैं। अब चित्र हमें अच्छा बनाना चाहिए, चित्र हमें गुड बनाना चाहिए, चित्र से चैत्रोत्सव और गुड से गौंड जनजाति, यानी चैत्रोत्सव गौंड जनजाति का उत्सव है, नृत्य है। अब जो चैत्र उत्सव है जबलपुर, मंडला, छिंदवाड़ा और बैतूल आदि क्षेत्रों में किया जाता है। ये जो चैत्र उत्सव नृत्य है। अब
चैत्र उत्सव को जलपुर से कैसे लेट करेंगे? अब चैत्र में लिखा है छाती, अब छाती में बल होता है, चैत्र में लिखा है छाती, ट्रिक के लिए क्षेत्र में लिखा छाती, छाती में बल होता है, बल से जलपुर और छाती से चैत्र। अब मंडला और चैत्र उत्सव को लेट कर लेंगे। अब मंडला में लिखा है मन और चित्त एक ही है, मन और चित्त एक ही, मन से मंडला और चित्त से चैत्र उत्सव। अब छिंदवाड़ा और चैत्र उत्सव को लेट कर लेते हैं। हमेशा हमें मन बड़ा रखना चाहिए, मन चित्त या मन अपना बड़ा रखना चाहिए, बड़ा से छिंदवाड़ा और चित्त से चैत्र उत्सव। बैतूल और चैत्र उत्सव को कैसे लेट करेंगे? बैतूल और चैत्र उत्सव को, अब हमें मन से चित्त से बात करना चाहिए, हमें अपने पूरे मन से बात करना चाहिए, हमें अपने किसी से पूरे मन से यानी अपने चित्त से बात करना चाहिए। बात से बैतूल और चित्त से चैत्र उत्सव। ये चैत्र पुण्य अलग त्यौहार है और चैत्र उत्सव अलग त्यौहार है। चैत्र उत्सव जो है जनजाति उत्सव है, जो इसमें नहीं दिया है चैत्र उत्सव। अब ये चैत्र उत्सव नृत्य गौंड जनजाति द्वारा जलपुर, मंडला, छिंदवाड़ा, बैतूल आदि क्षेत्रों में किया जाता है। अब हमारा क्या बच गया? लाड़ू काज। अब लाड़ू काज सतपुड़ा, बालाघाट, सिवनी और बैतूल क्षेत्र में मनाया जाता है। अब लाड़ू काज को सतपुड़ा से लेट कर लेते हैं। अब कैसे काज यानी काम, अब कहते हैं काम पूरा करो, काज या काम पूरा करो, काज या काम पूरा करो। काज से लाड़ू काज, पूरा से सतपुड़ा। बालाघाट को लाड़ू काज से लेट कर लेते हैं। अब लाड़ू काज में लिखा है रोकना। अब जो बालक को हमें गलत काम करने से रोकना चाहिए, बालक को गलत काम करने से रोकना चाहिए। बालक से बालाघाट और रोकना चाहिए, रोकने से लाड़ू काज। सिवनी को लाड़ू काज से कैसे लेट करेंगे? आप कहते हैं ट्रिक के लिए हमें अपना सारा काम यानी सब काम खुद करना चाहिए, हमें अपना सब काम खुद करना चाहिए। सबसे सिवनी और काज से काम से लाड़ू काज। बैतूल को लाड़ू काज से कैसे लेट करेंगे? अब कहते हैं काम की बात करना चाहिए, काम की बात यानी काज की बात करना चाहिए। काम की बात से बैतूल और काज की बात काम की बात करना चाहिए, काम से काज यानी लाड़ू काज। ये लाड़ू काज गौंड जनजाति द्वारा नारायण देव के सम्मान में मनाया जाता है। अब काम कौन पूरा करता है, किसकी दया से पूरे होते हैं? भगवान की दया से, गॉड की दया से। गॉड से गौंड जनजाति और काम से काज यानी लाड़ू काज। अब नारायण देव को लाड़ू काज से लेट कर लेते हैं। अब कोई भी काम राय लेकर करना चाहिए, कोई भी काज या काम राय लेकर मशवरा या राय लेकर करना चाहिए। राय से नारायण देव और काज से लाड़ू काज। अब ये 13वां काकसार, ये भी एक जनजातीय उत्सव है। काकसार ये बघेलखंड क्षेत्र में मनाया जाता है। अब जो बाघ होता है, बाघ जंगल का, उसे देखकर हम काकने लगेंगे। बाघ जब हमारे सामने आ जाएगा, बाघ जंगल का, तो हम उसके काकने लग जाएंगे। बाघ से बघेलखंड और काक से काकसार। अब जो काकसार उत्सव है, यह नई फसल आने पर अभुजमाड़िया द्वारा मनाया जाता है। अभुजमारिया को काकसार से लेट कर लेते हैं। अब ट्रिक, अब कहते हैं सारा कुछ बूझो यानी बता दो, सारा कुछ बूझ दो यानी बता दो।
सारा कुछ बता दो, बूझ दो, सारा कुछ बूझो, समझ बूझ यानी बूझना यानी बताना, सारा कुछ बता दो, बूझने से अबुझ मारिया और सारा से काकसार। अब फसल को काकसार से रिलेट कर लेते हैं। अब कहते हैं ट्रिक के लिए सारे फासले हमें भुला देना चाहिए, सारे फासले भुला देना चाहिए, फासले से फसल और सारे से काकसार। और से कहते हैं सारा कुछ बूझो, सारा कुछ बूझो बताओ, बूझो से अबुझ मारिया और सारा से काकसार। चलो लेक्चर को यहीं एंड करते हैं। लेक्चर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।